नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड चार्ट्स में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। तो बिटकॉइन आपका 4.5% गिर चुका है, इथेरियम 8.5% ज़्यादा गिर चुका है और सोलाना भी 7.25% के अराउंड गिर चुका है और बाकी सारे कॉइन्स आप जैसे देख पा रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छी गिरावट है पिछले 24 घंटे में। तो देखते हैं इस वीडियो में कि हम कहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ट्रेड कर रहा है इसके अंदर तो कैसे उसको ट्रेड कर सकता है और कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं ताकि हम यहाँ से अपने आप को सेफ रख सकें। तो सबसे पहले हम बीटीसी का चार्ट देखते हैं। तो बीटीसी का चार्ट में हमें मैंने एक्चुअली लेवल्स मार्क करे हुए हैं सारे के सारे। तो बीटीसी जो मुझे अगर जहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये लेवल मेरा यहाँ पे मान के चलिए 91,000 से लेकर 92,500 तक के बीच में अगर मेरे को बीटीसी मिलता है तो मैं अपनी यहाँ पे कुछ होल्डिंग इंक्रीज करना चाहूँगा। वैसे तो अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से देखूँ तो ये मेरा बीटीसी अराउंड मान के चलिए 22 से 23% गिर चुका है। तो ये भी एक अच्छी खासी गिरावट है। बाकी अगर ये फर्दर नीचे आता है तो मेरे लिए ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, साथ साथ ऑप्शंस यूज़ करूँगा उसको हेज करने के लिए। उसके लिए हम अभी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ इथेरियम पे, तो इथेरियम भी काफ़ी ज़्यादा अपने से गिर चुका है। अगर मैं देखूँ इसके हाई से तो मान के चलिए ये भी 36% अराउंड गिर चुका है अभी जो चल रहा है गिरावट में। तो 36% भी काफ़ी अच्छी करेक्शन होती है। अच्छा, बाकी अगर मेरे को इथेरियम इस लेवल के आसपास दिखता है 2831 के आसपास, तो मेरे लिए एक ज़्यादा वैल्यू बाइंग रहेगी। मैं इसके अंदर भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करूँगा। और अगर मैं सोलाना की बात करूँ तो सोलाना तो कुछ ज़्यादा ही गिरा है। आप सोलाना को हाई से चेक कर सकते हैं। इसका प्रीवियस हाई तो ज़्यादा था। मैं इस वाले हाई से लेकर देखूँ तो इस वाले हाई से भी सोलाना मेरा 44-45% अराउंड गिर चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छी गिरावट है। और अगर ये सोलाना मुझको 128 से 130 के लेवल पे मिलता है तो मैं अगेन अपनी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ तो कर ली बट उसको हेज कैसे कर सकते हैं। तो हेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस का एक काफ़ी अच्छा टूल रहता है। आपने सुना भी होगा, एक स्ट्रैटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। बेसिकली प्रोटेक्टिव पुट क्या कहता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है, आपके पास या फ्यूचर्स में आप काम करते हो और आप अगर आपको उस लॉसेस को बचाना है, मार्केट नीचे जब गिर रहा होगा और उससे आपको क्या कहते हैं अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को प्रोटेक्टिव पुट कहते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट मान के चलिए नीचे गिरता है, जो मैंने आपको लेवल्स दिखाए हैं उसके भी नीचे गिरता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं पुट को भी बाय कर लूँगा। इन केस मार्केट ज़्यादा गिर जाता है तो वो पुट है वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी उस फर्दर लॉसेस से। और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो जो पुट का लॉस आप जैसे जानती हैं वो लिमिटेड होता है, तो जो लॉस होगा वो मुझे लिमिटेड ही होगा। तो पुट एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। बाकी ये सारी हमारी एक्सपायरीज होती हैं, तो जो भी आपको एक्सपायरी चूज़ करनी है आप उस एक्सपायरी को चूज़ कर सकते हो। आप डेली एक्सपायरी भी ले सकते हो, आप चाहो तो अगले महीने की एक्सपायरी भी ले सकते हो, इस महीने के एंड की एक्सपायरी भी ले सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। बाकी थोड़ा लिक्विडिटी का इशू उसमें रहता है, बाकी उसके लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये कोई लिक्विडिटी इशू ना आपको क्या कहते हैं फेस करना पड़े। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी क्वांटिटी क्रिप्टोज़ के अंदर डाल सकते हैं, साथ साथ एक पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं उसको हेज करने के लिए। इससे क्या होगा कि फर्दर अगर मार्केट नीचे आता है, हमारा क्रिप्टो सारे नीचे आते हैं, तो जो लॉस होगा आपको उससे ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, आपको पता लगा होगा कि कैसे हम इस कहाँ कौन कौन से लेवल हैं जहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ से हम इसको हेज कर सकते हैं। बेसिकली इसके अलावा भी और भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बट मैं उनको रिकमेंड फ़िलहाल तो नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड ही रहता है। बाकी अनलिमिटेड वाली जो सेगमेंट हैं उसमें थोड़ा रिस्क हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिसको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो के लिए तो एक अच्छा चांस है, आप इसके धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहिए। जैसे जैसे मार्केट गिरता जाएगा आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहिए और साथ में पुट ऑप्शन भी ले लीजिए। तो अगर फर्दर नीचे गिरता है तो आपको एक हेज तरीके से चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली आपका जितना गिरता जाएगा आपको उतना पुट से रिटर्न मिलता जाएगा।
तो आप मार्केट में सेफ रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।